कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात बिना फल की इच्छा किए अपना काम करते रहें, कर्म को अपना कर्तव्य समझें, अपना धर्म समझें, क्योंकि फल कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, केम छो। तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दोबारा से आप सभी लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की वीडियो रहेगी जन्माष्टमी त्यौहार के ऊपर। तो जन्माष्टमी फेस्टिवल हम क्यों मना रहे हैं और जन्माष्टमी से रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ अंतिम तक इस वीडियो में। तो चलिए प्रारंभ करें। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को हम जन्माष्टमी पर्व के रूप में मना रहे हैं और भारत और पूरे विश्व में इस त्यौहार को बड़े जोरों शोरों से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के अनेकों पहलुओं को हम देखेंगे और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत पहला और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम देखेंगे। वासुदेव देवकी 8वें पुत्र जब श्री कृष्ण भगवान पैदा होते हैं तो वासुदेव उनको टोकरी में रखकर लेके जाते हैं और जैसे ही वह उनको लेके आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं तो बारिश लगातार बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। घनघोर वर्षा में वासुदेव गोकुल की तरफ जाते हैं और गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ अपने पुत्र को रख देते हैं और वहाँ पर जो नवजात कन्या होती हैं उनको लेके जाते हैं और वह कारागार में पहुँच जाते हैं। तो कंस वहाँ पर देखता है कि 8वां जो बच्चा है वह एक कन्या है और उसको पकड़ता है और उनको ज़मीन पर लगातार पटक रहा होता है। तो वो अदृश्य हो जाती हैं कुछ समय बाद और वह यह कहते हैं कि आपको जो मारने वाला है, जो आपका वध करने वाला 8वां पुत्र है, वह तो जिंदा है। तो इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और जो कंस होते हैं वह पूतना नाम की राक्षसी से ये कहते हैं कि आप क्या करें, जाएं और जो भी गांव में श्रावण मास में पैदा हुए बच्चे हैं उनको अपना दूध पिलाएं और वह उसी समय मर जाएंगे, क्योंकि उनके दूध में विष होता है पूतना के। तो लगातार पूतना श्रावण मास में पैदा हुए जितने भी उस गांव के बालक हैं, बालिक बच्चियां हैं, उन सबको दूध पिलाती है और सबके सब मर जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण भगवान को जैसे ही वो दूध पिलाती है पूतना खुद ही उसमें मर जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि श्री कृष्ण भगवान का एक अलग तरीके का व्यक्तित्व हमें देखने को मिला, बचपन से ही चमत्कारी व्यक्तित्व। दूसरा तथ्य हमें यहाँ देखने को मिलता है, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। एक बार की बात होती है कि वृंदावन में लगातार बारिश हो रही होती है। लगातार घनघोर वर्षा की वजह से पूरा शहर जो वृंदावन है वह डूबने के कगार पर आ जाता है। तो गांव के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, वह इधर उधर भाग रहे होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं और वह अपनी उंगली पर, एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा देते हैं और जितने भी गांव के लोग हैं उनसे यह कहते हैं कि आप इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाएं, इसके नीचे आप आसरा ले लें। तो जब तक बारिश थम नहीं जाती तब तक सारे गांव के लोग उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आसरा ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक फैक्ट देखने को मिला। और तीसरा फैक्ट हमें देखने को मिलता है प्रेम से संबंधित। हम देखते हैं कि आध्यात्मिक प्रेम जो है श्री कृष्ण भगवान और राधा के बीच में हमें देखने को मिलता है, जबकि शादी उनकी रुक्मणी के साथ होती है। तो आज तक पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और मिसाल देते हैं लोग इस प्रेम की। चौथा फैक्ट जो हमें देखने को मिलता है वह दोस्ती से रिलेटेड देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच में जो दोस्ती होती है उसके बारे में जानकारी मिलती है। संदीपन ऋषि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच में दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। जब वह द्वारिकाधीश बन जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो एक बार सुदामा उनसे मिलने के लिए जाते हैं और जैसे ही द्वारपाल उनको रास्ते में रोकते हैं तो वह यह कहते हैं कि हम संदीप ऋषि के आश्रम में एक साथ पढ़ा करते थे, हम तो बचपन के सखा हैं। तो किसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण तक यह बात पहुंच जाती है कि आपके जो मित्र हैं वह आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है कि मेरे जो दोस्त हैं सुदामा वह यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो वह नंगे पाँव बिना पैरों में कुछ पहने ही दौड़ लगाते हुए सुदामा से मिलने जाते हैं और उसे सीने से लगा लेते हैं। उनको अपने सिंहासन पर बैठाते हैं और उनके पैर धोते हैं और उनसे उनका हालचाल पूछते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भगवान अपने मित्र से किस तरीके से मिलते हैं और किसी भी तरीके का अमीरी गरीबी का भेद हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। और जब उनके पाँव धो रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि आप थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर लें, आप यहाँ पर आराम करें और
जो विश्वकर्मा है उनको बुलवाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि जैसे ही सुदामा अपने घर तक पहुंचेंगे तो मेरे ही जैसा जो मेरा महल है वैसा ही महल उनके घर में होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्ती की इतनी अच्छी मिसाल भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमें देखने को मिलती है। अगला फैक्ट हमें देखने को मिलता है महाभारत के युद्ध से संबंधित। जब युद्ध से पहले श्री कृष्ण भगवान के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों के दोनों जाते हैं, एक कौरवों के लीडर हैं और एक पांडवों के लीडर हैं। तो दुर्योधन को पहले मौका मिलता है कि वह श्री कृष्ण भगवान से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें मांगें। वह या तो ये मांग सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान उनके साइड ले लें, या दूसरा यह ऑप्शन हो सकता है कि उनकी जो नारायणी सेना है जो कि हर तरीके का शस्त्र चलाना जानती है उसको वह अपनी टीम में रख लें। तो दुर्योधन को लगता है, और श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा होता है वहाँ पर कि मैं तो किसी तरीके के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा और मैं सिर्फ आपको निर्देश दूंगा, दिशा निर्देशन मैं आपको दूंगा युद्ध में। तो दुर्योधन को लगता है कि यहाँ पर मुझे तो लड़ने वाले लोग चाहिए, और वह उनकी नारायणी सेना को अपनी टीम में रख लेते हैं। और अर्जुन जो होते हैं वह बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह आप मेरे साथ रहेंगे, आप मुझे निर्देश देंगे। तो वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही होता है कि आपके पास कितने संसाधन हैं, आपके पास कितना पैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका निर्देशन कैसा है, आपके गाइड कैसे हैं, आपके मेंटर कैसे हैं, वह इस चीज़ का निर्धारण करते हैं। जैसे कि आपने अंतिम में देखा कि युद्ध जो होता है पांडव जीत जाते हैं और कौरव हार जाते हैं क्योंकि वो अच्छे निर्देशन में थे। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। तो बोलने के लिए अगर भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात की जाए तो बहुत बड़ा समय इसमें निकल जाएगा, और आप सभी लोग इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं अन्य अन्य माध्यमों से। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। आज के लिए अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। आपको जन्माष्टमी पर्व की दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपका दिन शुभ हो। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज अगर देखने हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको नई अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप कुछ न कुछ लिखेंगे जिससे कि हमारा इंटरेक्शन लगातार होता रहे, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।